सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 156। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धं शुद्धं प्रणम्य गिणेन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का यह हिंदी अनुवाद है। उसमें हम पृष्ठ संख्या 406 पर आ गए हैं। यहाँ अपनी अभी 11वीं मार्गणा यानी प्ररूपणा चल रही है, कषाय मार्गणा। देखो, कषाय मार्गणा की अपेक्षा जो कषायों के भेद है, क्रोध, मान, माया, लोभ और नौ कषाय, उसकी बात यहाँ चलेगी। उसमें से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, हर एक के क्रोध, मान, माया, लोभ 16 तो ये भेद होते हैं और नौ कषाय। अब यहाँ तो कल हमने शक्ति के स्थान देखे। उत्कृष्ट शक्ति यानी तीव्र शक्ति, तीव्र क्रोध या तीव्र लोभ, तीव्र मान, माया, उसको कहेंगे उत्कृष्ट। उससे थोड़ा कम है कहेंगे अनुत्कृष्ट, उससे और कम है कहेंगे अजघन्य, और एकदम मिनिमम है उसको कहेंगे जघन्य। इसे चार भेद हर एक में किए थे और उसको उपमा देके समझाया भी था। क्रोध के लिए 4 कौन सी उपमा थी, याद है? शिला भेद, पृथ्वी भेद, दूरी रेखा और जल रेखा। मान के लिए शैल, अस्थि, काष्ठ और वेद। माया के लिए, माया यानी कपट, छल कपट, तिरछा परिणाम। तो वहाँ जो सीधा नहीं होता, सरल नहीं होता, टेढ़ा रहता है, उसकी अपेक्षा से वहाँ कहा था पहले वेणु मूल यानी बांस की जड़ गांठ। दूसरा मेंढे का सिंह, उरभ्र का सिंह कहा था उसको। तीसरा गोमूत्र और चौथा खुर, शुर कहो या खुर कहो, हाँ, यानी उसका फुटप्रिंट, इम्प्रेशन। ये माया के 4 नाम देखे थे। लोभ के 4 नाम, हाँ, जो वहाँ तो वर्णों की या कोई मल की उपमा दी थी कि जो जल्दी नहीं निकलता धोने पर भी। तो पहले क्रीमी राग यानी किरमिजी रंग, वायलेट कलर या डीप वायलेट कलर, इस तरह से। दूसरे पर चक्रमल, चक्रमल यानी वो पहिया होता है ना, चाक, गाड़ी का चाक, उसमें जो ब्लैक लुब्रिकेंट डालते हैं उसको कहते हैं। तीसरा तनुमल और चौथा हरिद्रा राग। तनुमल यानी शरीर का मल, उस जमाने में साबुन नहीं था ना। और हरिद्रा राग हल्दी का रंग। ये तो उपमा दी है। इसमें तो हमें इतना ही समझना है, जो उत्कृष्ट है क्या अनुत्कृष्ट है, क्या अजगन्य है कि जगन्य है। ये शक्ति के भेद है, कषाय उनके शक्ति के। पहले जो हम अनंतानुबंधी आदि जो कहते हैं वो जाति के भेद है, और अभी हमने जो देखे वो शक्ति के स्थान कहो या भेद कहो या वेरिएशंस कहो। अब यहाँ पर उसी में लेशा बताएंगे। तो यहाँ अभी हम 291 नंबर की गाथा पढ़ने जा रहे हैं, 291। वे स्थान आगे कहते हैं कौन से कि 290 में ये बात बताई है, क्रोध, मान, माया और लोभ के शक्ति स्थानों के 4 भेद किए। लेशा के भेद से 14, हर एक के 14 भेद किए लेशा की अपेक्षा। और आयु का बंध होता है या नहीं होता, उसकी अपेक्षा 20 भेद किए।
वो अभी बताने वाले, वो उसको अभी हमने देखा नहीं है, केवल शक्ति स्थानों को देखा है। अब जो लेशा वगैरह के स्थान है उसको भी बताएंगे और ये शक्ति वालों के बता के फिर आगे बढ़ेंगे। गाथा पढ़ते हैं। शिलशैल वेणुमूल किमिरायादिकमेन चत्तारि कोहादिकसायाणं सत्यं परिहोन्ति नियमेन। शिलाशैलवेणुमूल कृमिरागादीनि क्रमेण चत्वारि क्रोधादिकषायाणां शक्तिं प्रतिभवन्ति नियमेन। देखो हर एक का उत्कृष्ट वाला नाम लिया और आदि लिख दिया। शिला, शैल, वेणुमूल और कृमिराग, ये शिला वाला है वो क्रोध का है, शैल है वो मान का, वेणुमूल है वो माया का और कृमिराग है वो लोभ का। और आदि जब लिखते हैं तो हर एक के चार चार समझना। क्रमेण चत्वारी है ना, ये जो वेणुमूल कहो वेणु या मूल कहो एक ही बात है। अब टीका पढ़ेंगे। क्रोधादि जब कहते क्रोध मान माया लोग सब की बात है। एक शब्द लिखना है तो क्रोधादि कहेंगे। क्रोधादि कषायों के शक्ति अर्थात अपना फल देने की सामर्थ्य की अपेक्षा निश्चय से 4 स्थान है, जिसको मनुभाग भी कहते हैं। यहाँ इसमें तीव्र शक्ति है। तो ऐसे जो कषायों की शक्ति बताना, हमेशा कोई भी शक्ति भी नापनी है तो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं, भले वो कर्म की हो या जीव की हो। यहाँ जीव के कषायों की बात है और वहाँ कर्म की बात करनी है तो कर्म में भी कहेंगे हम, उसके तीव्र अनुभाग है कहेंगे। वे अनुक्रम से तीव्रता ने सबसे उत्कृष्ट जो हमने देखा था, तीव्र जिसको हमने अनुत्कृष्ट कहा था, मंद उसको अजघन्य कहा था, मंद तर समझते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, तो उसको तरतम कहते। तो ये तरह ने उससे ज्यादा अनुभाग रूप अथवा उसी के दूसरे नाम क्या है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य अनुभाग रूप जानने। यानी वो स्थान कौन कौन से हैं? ये 4 स्थान हैं। वहां शिलाभेद, शैल, वेणुमूल, कृमिराग, ये तो उत्कृष्ट शक्ति के उदाहरण जानने। क्रोध मान माया लोभ सभी के उत्कृष्ट ले लिए। आदि शब्द से पूर्वोक्त अनुत्कृष्ट आदि शक्ति के उदाहरण दृष्टांत मात्र कहे हैं, वे सर्व जानने, जो हमने कल परसों पढ़ा था। दृष्टांत देके एक एक को एक एक नाम एक एक उपमा देके समझाया था। ये दृष्टांत प्रकट व्यवहार के ज्ञान से है, यानी व्यवहार के उदाहरण देके आचार्यों ने समझाया है, क्योंकि शिष्यों को समझाना ये मूल हेतु है। और लौकिक में जो रोज देखने में आते हैं ऐसे कोई उदाहरण देते हैं तो जल्दी समझ में आता है। कहते हैं ये दृष्टांत प्रकट व्यवहार के ज्ञान से है, यानी लौकिक ज्ञान से है, और परमागम के व्यवहारी आचार्यों द्वारा मंद बुद्धि शिष्यों को समझाने के लिए व्यवहार रूप किए जाते हैं। यानी आचार्य तो परमागम के ज्ञाता है, परंतु शिष्यों को समझाने के लिए लौकिक उदाहरण जो है, जो हमारे रोज के परिचय के हैं, वो अगर देते हैं तो याद रहना सुलभ हो जाता है। क्योंकि दृष्टांत के बल से ही मंदबुद्धि समझते हैं। किसी को कुछ बात नहीं समझ में आती तो बताते नहीं, जरा दृष्टांत देके समझाओ, स्वयं कहते। तो दृष्टांत के कारण वो जल्दी समझ में आता है। अभी हमारे में भी बड़ी बड़ी संख्या नहीं समझती, असंख्यात और अनंत, तो वहां भी अंकों की दृष्टांत देते हैं, जिसको अंक संदृष्टि कहते हैं। इसलिए दृष्टांत की मुख्यता से जो दृष्टांत के नाम हैं वे ही शक्तियों के नाम प्रसिद्ध किए हैं। शक्तियों के लिए भी वे ही नाम रखे हैं, वो तो है तो दृष्टांत के नाम, फिर भी शक्ति को बताने के लिए भी उसी नाम का उपयोग होता है, यूज होता है। अब 292 नंबर की गाथा।
अब यहाँ पर लेशाओं का अभी तो जिसको कहते हैं शक्ति चार प्रकार की वो तो बता चुके। अब ये 14 लेशा के स्थान होते हैं, यानी लेशा के वेरिएशंस होते हैं, तो उसको बताएंगे। यानी जो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वगैरह सभी है, ये तो 4 भेद किए हमने, उसके बदले 14 भेद करेंगे, वो बातें यहाँ बताएंगे। किन्नम शिला समाणे किन्नादि छक्कमेण भूमिं छक्कादि सुक्कोत्य धूलिं जलम सुकेका कृष्णाशिला समाने कृष्णादय षट्क्रमेण भूमौ षट्कादि शुक्लेति च धूलौ जले शुक्लैका। अब इसका अर्थ बताएंगे। शिला भेद समान जो क्रोध का उत्कृष्ट शक्ति स्थान। हमने 4 भेद कौन से देखे थे? पहला शिला भेद, फिर पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल रेखा। तो शिला भेद वाला जो उत्कृष्ट स्थान है उसमें एक कृष्ण लेशा ही है। यद्यपि एक कृष्ण लेशा जब कहते हैं यानी वहां नील आदि अन्य लेशाएं नहीं पाई जाएगी, एकमात्र कृष्ण लेशा ही पाई जाती है। तो कहते हैं यद्यपि इस उत्कृष्ट शक्ति स्थान में षट्स्थान पतित संक्लेश हानि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण कषायों के उदय स्थान है, इसका अर्थ देखेंगे अभी हम। तथापि वे सर्वस्थान कृष्ण लेशा के ही है, कृष्ण लेशा ही के उत्कृष्ट मध्यम भेद जानने। लक्ष्मी मुझे जरा वो स्लेट देना, पार्टी क्या कहना चाहते हैं? जब हमने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य जघन्य स्थान कहे तो किसी एक विशिष्ट स्थान का वो नाम नहीं है। उत्कृष्ट भेद में बहुत सारे परिणाम है अलग अलग। तो ये जो टॉप मोस्ट से लेकर जो कुछ उत्कृष्ट के अनेक भेद है, ये उत्कृष्ट है, ये अनुत्कृष्ट है, ये अजघन्य, ये जघन्य है। तो उत्कृष्ट यहाँ तक से यहाँ तक के ये जो अलग अलग जो कषा है, क्रोध के ही परिणाम है। हम क्रोध की बात करेंगे तो इसमें कितने अलग अलग परिणाम होते हैं। तो ये जो उत्कृष्ट वाला जो सारा भेद है उसमें एकमात्र कृष्ण लेशा ही पाई जाती है, ये एक बात है। और उसमें भी वेरिएशंस है। कृष्ण लेशा में भी तीव्र से लेकर कम होते होते तो कहते ये जो टॉप मोस्ट, फिर दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद, पांचवा भेद, हम उत्कृष्ट से कम होते हुए ऐसे भेद देख रहे हैं। तो उसमें कहेंगे संक्लेश की हानि वाले सारे स्थान है, क्योंकि हमने उत्कृष्ट संक्लेश से शुरुआत की थी कृष्ण को बताने के लिए। ये थोड़ा कम है, उससे थोड़ा कम, ऐसे करते करते ये जो सारे उत्कृष्ट वाले जो भेद है तो कृष्ण लेशा वाले ही, परंतु घटते हुए संक्लेश के कितने स्थान है? तो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। तो उसको बताने के लिए ये केवल असंख्यात लोक प्रमाण इतना कहते तो भी कम हो जाता। तो कहते एक बार षट्स्थान हानि हुई, हानि की कहेंगे क्योंकि हमने अधिक से शुरू किया था। इसके अविभाग प्रतिच्छेद मैक्सिमम है, थोड़े घटे थोड़े घटे थोड़े घटे, अनंत वे भाग हो गए, यानी अनंत गुना हानि हुई। फिर अनंत गुना हानि हुई, फिर उसके आगे घटते 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 दूसरी बार अनंत गुना हानि हुई, तीसरी बार हुई, चौथी बार हुई, ऐसे कितनी बार हुई? तो असंख्यात लोक प्रमाण बार हुई, जिसको पहले भी हमने षट्स्थान देखे थे या उगाहना के भेद में वगैरह चतुस्थान। यहाँ फिर देखने वाले हैं, कोई बात नहीं, फिर यहाँ बताने वाले। नाम तो बताएं। हाँ, नाम यहाँ आने वाले हैं। तो ये जो षट्स्थान, ये नहीं, यहाँ इसमें असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस है। वेरिएशंस को कहेंगे स्थान। क्रोध के परिणाम जुदे पहला जो मैक्सिमम शक्ति वाला है, दूसरा उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, क्योंकि हमने शुरू से ही टॉप मोस्ट से शुरू किया था, इसलिए हम कहेंगे संक्लेश की हानि वाले सभी स्थान हैं। ये वाक्य मैं फिर पढ़ती हूँ, देखो। यद्यपि, सेकंड लाइन, इस उत्कृष्ट शक्ति स्थान में, यानी शिला भेद वाला जो उत्कृष्ट शक्ति स्थान है,
उसमें अभी क्या बता रहे, उदय स्थान का अर्थ क्या है, कितना कषाय हो रहा है, क्रोध कितना हो रहा है, उसकी डिग्री कितनी है। तो कहते हैं षठ स्थान पतित, यानी षठ स्थान पतित यानी क्या है, तो जो पहले में पहला टॉप मोस्ट के बाद जो दूसरा है वो कितना है, तो कहते हैं उसमें अनंत भाग हानि हुई, अनंतवा भाग कम हुआ, फिर अनंतवा भाग कम हुआ, फिर अनंतवा भाग कम हुआ, ऐसे होते 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 एक बार क्या हुआ, असंख्यातवा भाग कम हुआ, उसको कहेंगे असंख्यात भाग हानि। फिर अनंतवा भाग कम, अनंतवा भाग कम, अनंतवा भाग बहुत बार चलेगा, तब दूसरी बार असंख्यात भाग हानि हुई, असंख्यातवा भाग कम हो जाएगा। यही गाड़ी चक्कर चलता रहता है, फिर आगे जाके एक बार संख्यातवा भाग कम हो जाएगा, उसको कहेंगे संख्यात भाग हानि। फिर वो अनंत भाग हानि होते होते कम होते होते संख्यात गुणा हानि हुई, फिर उसी क्रम से ये सगे पहले सारे रिपीट होते चले जाएंगे, फिर हो जाएगा असंख्यात गुणा हानि, यानी असंख्यातवा भाग रह जाना, और फिर वो अनंत भाग हानि का चक्र तो चलेगा ही चलेगा, और लास्ट में जाके अनंत गुणा हानि होगी। अनंत गुणा हानि का अर्थ होता है जितना था उसका अनंतवा भाग रह गया, बाकी रह गया। ऐसे एक बार हुआ तो उसको कहेंगे षठ स्थान पतित एक बार हुआ, षठ स्थान पतित 2 बार हुआ, षठ स्थान पतित 3 बार हुआ। ऐसे यहाँ षठ स्थान पतित कितने बार होगा, असंख्यात लोक बार, यानी इतने वेरिएशंस है। हमें तो लगता है ना हमने क्रोध किया, परंतु वो क्रोध में कितने कितने वेरिएशंस है। अलग अलग जीवों के कितने अलग अलग वेरिएशंस होते हैं उसको बताने वाले। एक समय में बात करेंगे, ये एक समय की बात नहीं है, एक समय की हो सकती है, परंतु अनेक अलग अलग जीवों की, अलग अलग जीवों में जो क्रोध के वेरिएशंस है वो कितने हो सकते हैं, जिस सबको हमको गिनना है तो वो इतने सारे हो गए। डॉक्टर को पूछना है कि वो गुरु लघुत्व में शतस्थान प्रतिधानी वृद्धि एक समय में होती है, उसकी बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं है। यहाँ हाँ नहीं, असंख्यात गुणहानि का अर्थ होता है असंख्यातवा भाग रह जाना, और असंख्यात भाग हानि का अर्थ होता है असंख्यातवा भाग माइनस करके बाकी रह जाना। देखो हमारे पास 1000 है और उसका हमने 10वां भाग किया, 10वें भाग की वैल्यू कितनी है, 100। तो 10वां भाग हानि जब कहेंगे तो इसमें से 100 माइनस करना है। 10वां भाग 100 है, 10वें भाग की वैल्यू 100, 100 माइनस करेंगे तो कहेंगे 10वां भाग हानि। और 10 गुणा हानि किसको कहेंगे, 100वां भाग, हाँ 100 रह जाना, 10वां भाग रह जाना, कितनी हानि हो जाएगी वहाँ, 900 की हानि होके 100 ही रह जाएंगे, तो हम कहेंगे 10वां भाग रह गया, 10 गुणा हानि हो जाएगी। तो ऐसे हमने जो 6 नाम देखे हैं उसकी बात आने वाली है। फिर पहले तो षठ स्थान किसे कहना, यह हानि की बात है, क्योंकि हमने अधिक से शुरुआत किया है और कम होते होते चले गए, तो यहाँ हानि की बात बढ़ाएंगे। ज्ञान की जब बात आगे चल के आएगी तो मिनिमम ज्ञान से शुरू करेंगे और फिर वो बढ़ाते हुए बताएंगे, तो वह वृद्धि की बात कहेंगे। यहाँ अलग अलग जीवों के क्रोध के परिणाम कैसे अलग अलग हो सकते हैं, क्रोध के वेरिएशंस कितने हैं, उसको यहाँ बता रहे हैं। तो पहले में जो टॉप मोस्ट उत्कृष्ट क्रोध है, जो शिलाभेद वाला है, जिसको हमने देखा था बहुत बहुत काल बीतने पर जो क्षमारूप नहीं होता है, उसको यहाँ तीव्र वाला उत्कृष्ट वाला समझा। तो ये वाक्य फिर पढ़ेंगे, यद्यपि इस उत्कृष्ट शक्ति स्थान में षठ स्थान पतित संक्लेश हानि युक्त, यानी संक्लेश की हानि हम गिन रहे हैं, क्योंकि टॉपमोस्ट से जो दूसरा स्थान है उसमें संक्लेश थोड़ा कम है, क्रोध थोड़ा कम है, तो उसके हानि युक्त
असंख्यात लोक प्रमाण कषायों के उदय स्थान है, इतने वेरिएशंस है, तथापि वे सर्व स्थान कृष्ण लेशा के ही है। क्योंकि हमने अभी देखे थे ना, उत्कृष्ट में कृष्ण लेशा बताई थी, तो ये स्थान भी कृष्ण वाला है और ये भी है। तो जो पहला स्थान है उसको हम कहेंगे उत्कृष्ट, कृष्ण लेशा वाला ये उत्कृष्ट। उत्कृष्ट के बाद सेकंड थर्ड ये सारे क्या कहलाएंगे? मध्यम। जब तक जघन्य को नहीं प्राप्त होते ये सारे मध्यम के भेद, ये लेशा के भेद देखे। ऊपर हमने क्रोध का भेद लिखा है और उसका शक्ति स्थान पहला शिला भेद वाला चल रहा है, और उसी में अभी हम लेशा देख रहे हैं। लेशा किसे कहना? कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, उसको हम लेशा कहते हैं। तो इसी में ये लेशा बता रहे हैं। जब लेशा का प्रकरण आएगा तो और भी क्लियरिटी हो जाएगी, समझने में आसान हो जाएगा। कृष्ण लेशाही के उत्कृष्ट मध्यम भेद जानने। पहला एक टॉप मोस्ट वाला उत्कृष्ट, बाकी सारे मध्यम भेद। अब षट्स्थान पतित संक्लेश हानि का स्वरूप ऐसा जानना। ये नाम तो उन्होंने ले लिया, हमें तो कंफ्यूजन ये षट्स्थान पतित क्या होता है, इसलिए यहाँ फिर दोबारा समझा रहे हैं। जितने कषायों के अविभाग प्रतिच्छेद पहले थे उससे हीन होने लगे, वे अभी कौन कौन से उसमें हानियां पाई जाती है? तो कहते हैं अनंत भाग हानि, यानी अनंतवां भाग कम होना। जैसे हमने देखा था ना, 10वां भाग हमने माइनस किया था, वैसे अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है टॉप मोस्ट वाले, उसमें दूसरे अनंत का भाग देना और वो घटाना, तो अनंतवां भाग कम हुआ, उसको कहेंगे अनंत भाग हानि। असंख्यात भाग हानि, ये एक एक में पलटता नहीं, उसके बहुत सारे स्थान होते हैं, फिर भी ये 6 नाम यहाँ बता रहे हैं। फिर संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि रूप हीन हुए, क्योंकि हमने संक्लेश को हीन होते हुए उसके वेरिएशंस, उसके स्थान देखे। ऐसे तीव्र कषाय घटने का नाम षट्स्थान पतित संक्लेश हानि है, क्योंकि हमने उत्कृष्ट संक्लेश से शुरुआत करके देखा था, इसलिए कहेंगे संक्लेश हानि। और उसके कितने स्थान है? तो कहेंगे षट्स्थान पतित है। ऐसे षट्स्थान कितने बार हो गए यहाँ पर? तो कहते असंख्यात लोग बार। कषायों के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है, उनकी अपेक्षा षट्स्थान पतित हानि होती है। यानी ये जो अनंत संख्या है, वो अनंत संख्या को पहले अनंत का भाग देंगे, वो अनंत का भाग घटा देंगे, उसकी अपेक्षा समझना। और स्थान भेद असंख्यात लोक प्रमाण ही हैं। नियम शब्द से उसके अंतिम स्थान में उत्कृष्ट शक्ति की विच्छित्ति होती है। अंतिम स्थान जो अभी हमने देखा ना, टॉप मोस्ट, उत्कृष्ट शक्ति की विच्छित्ति होती है ना। उत्कृष्ट शक्ति अभी कम होती है, जो हमने देखा ना, ये उत्कृष्ट, ये सारे उत्कृष्ट के भेद हैं। शिला भेद वाले सारे उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट शक्ति वाले भेद है। उसमें हम लेशा कौन सी देख रहे हैं? मात्र कृष्ण लेशा ही है। उसमें भी कौन सी है? उत्कृष्ट, और ये सारे मध्यम। इसमें स्थान कितने हैं? तो असंख्यात लोग हैं, उसमें षट्स्थान पतित आते हैं सारे। अब कहते हैं यहाँ पर ये जो उसका उत्कृष्ट वाला लास्ट है, इसके आगे उत्कृष्ट नहीं, हम उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे, तो उत्कृष्ट शक्ति की विच्छित्ति हुई कहेंगे। यानी अभी उत्कृष्ट शक्ति नहीं रहेगी, इसके नेक्स्ट वाला जो भेद है वो अनुत्कृष्ट वाला पहला भेद होगा, टॉप मोस्ट, जिसको कहेंगे उत्कृष्ट शक्ति की विच्छित्ति होती है। ये अंतिम स्थान में, यानी अंतिम स्थान है वो उत्कृष्ट वाला अंतिम स्थान, इसके बाद अनुत्कृष्ट होगा, इसलिए उसको कहेंगे विच्छित्ति हुई। अब आगे पुनश्च भूमि भेद समान। देखो यहाँ भूमि शब्द आया,
और ओरिजिनल में पृथ्वी भेद लिखा था, एक ही बात है। क्योंकि गाथा में कभी कभी, अभी हमने जो देखा था ना, चक्कमेन भूमिम में, देखो ये गाथा निकालना 292 नंबर की, इसी पेज पर लेफ्ट साइड में संस्कृत में देखो, कृष्णा शिला समान है। शिला समान जो है उसमें तो कृष्ण लेशा है। और कृष्णादया षट क्रमेण भूमो, भूमो ने पृथ्वी वाले भेद में, भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी भेद वाला जो क्रोध का जो शक्ति स्थान है उसमें क्रोधादि 6 होंगे क्रम से, यानी पहले कृष्ण होगा, फिर कृष्ण नील होगा, कृष्ण नील कपोत होगा, इस तरह से क्रम से 6 होंगे। उसको अभी बताने वाले हैं, पढ़ेंगे अभी। पुनश्च भूमि भेद समान क्रोध के अनुत्कृष्ट शक्ति स्थान में अनुक्रम से 6 लेशा पाई जाती है, उसे कहते हैं भूमि भेद समान क्रोध के अनुत्कृष्ट शक्ति स्थान के प्रथम उदय स्थान से लेकर, अभी हमारे उत्कृष्ट की बात हो गई, अभी हम अनुत्कृष्ट की देख रहे हैं। यह अनुत्कृष्ट के सभी स्थान पहले से लेकर अंत तक, तो उसके प्रथम उदय स्थान से लेकर षष्ठान पतित संक्लेश हानि युक्त, यानी घटते हुए हमें क्रोध देख रहे हैं अभी, असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थानों में तो केवल कृष्ण लेशा ही है। अभी इसको हम समझाने के लिए इसको विस्तार से बताएंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ सारे अनुत्कृष्ट के स्थान समझ लेते हैं। ये अनुत्कृष्ट का पहला स्थान, उससे लेकर असंख्यात लोक प्रमाण वो षष्ठान पति जो वेरिएशन से स्थान है, उसमें एकमात्र कृष्ण लेशा ही पाई जाती है। शिला समान थे तो सारे कृष्ण लेशा वाले ही थे, इसमें भी जो प्रथम पहले असंख्यात लोक प्रमाण जो स्थान है उसमें भी मात्र कृष्ण लेशा है। हमने देखा ना, वहां से मध्यम चालू है, ये भी कृष्ण के मध्यम ही होंगे सारे। कृष्ण लेशा ही का मध्यम भेद माया जाता है। देखो ये मध्यम है लेशा उसकी, क्योंकि अन्य लेशा का लक्षण वहां नहीं है। ये बात ख्याल में आई। अभी उत्कृष्ट जो शिला भेद था उसमें सभी स्थान कृष्ण लेशा वाले थे। अनुत्कृष्ट में पहला एक पोर्शन है जिसमें असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं। हर बार वो इतने संक्लेश स्थान समझ ही लेना, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण स्थान वाले, तो उसमें मात्र कृष्ण लेशा ही पाई जाती है। पुनश्च यहाँ से आगे षष्ठान पतित संक्लेश हानि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में मध्यम कृष्ण लेशा और उत्कृष्ट नील लेशा पाई जाती है। अब इसके आगे वाले स्थान, इसमें कौन से कृष्ण भी होगी और नील भी होगे। अभी कृष्ण के अभी मध्यम ही चल रहे हैं, परंतु नील अभी अभी स्टार्ट है ना, तो नील का उत्कृष्ट होगा। क्योंकि यहाँ उन दोनों लेशाओं के लक्षण होते हैं। पुनश्च इनसे आगे षष्ठान पतित संक्लेश हानि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थानों में, अभी यहाँ भी कृष्ण तो चल ही रही है। अभी यहाँ क्या होगा, कृष्ण भी होगी, नील भी और कपोत भी। कृष्ण तो चल ही रहा है तो कृष्ण का तो मध्यम होगा, अब नील का भी मध्यम होगा और कपोत का उत्कृष्ट होगा। यहाँ लिखा है ना, मध्यम कृष्ण लेशा, मध्यम नील लेशा, उत्कृष्ट कपोत लेशा पाई जाती है। ये बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि यहाँ उन तीनों लेशाओं के लक्षण होते हैं। ये किस में चल रहे, अपने पृथ्वी भेद वालों में चल रहे बात। पुनश्च इनसे आगे षष्ठान पतित संक्लेश हानि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थानों में अभी क्या पाए जाएंगे, अभी चारों पाए जाएंगे, यानी कृष्ण, नील, कपोत
और पीत, तो उसमें कृष्ण के मध्यम नील, मध्यम कपोत और जघन्य पीत। अब यहाँ पीत को उत्कृष्ट नहीं कहा, देखो क्यों है। ये जो कृष्ण से शुरू करते हैं, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल, यहाँ संक्लेश की हानि है, कपोत के जघन्य तक आ गए। अभी पहला नंबर आएगा पीत का जघन्य, फिर यहाँ विशुद्धि बढ़ रही है तो इसको कहेंगे जघन्य, फिर ये वाला पीत का उत्कृष्ट। तो अभी हमने पहले शुरू कैसे किया था, कृष्ण का उत्कृष्ट, फिर कृष्ण के मध्यम, ऐसे चल रहे थे। तो जब नील शुरू हुआ तो नील का उत्कृष्ट लिया, कपोत शुरू हुआ तो कपोत का उत्कृष्ट लिया, संक्लेश की हानि। अब जहाँ पीत शुरू होगा तो पीत का जघन्य है, तो वहां पीत पद्म में विशुद्धि की वृद्धि कहेंगे, या संक्लेश की हानि उस अपेक्षा से भी कहेंगे उसको। क्योंकि संक्लेश, ये विशुद्धि के बढ़ने के बदले संक्लेश हानि भी कहीं कहीं कह देते हैं, कोई कहने में दोष नहीं है, वैसा अपेक्षा से हम कह सकते उसको। देखो ये हम आए थे ना, ये वाक्य फिर पढ़ती हूँ मैं, इनसे आगे 5वीं लाइन, षष्ठान पतित संक्लेश हानि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थानों में मध्यम कृष्ण लेशा, मध्यम नील लेशा, मध्यम कपोत लेशा और जघन्य पीत लेशा पाई जाती है। जघन्य पहले क्यों लिया, क्योंकि अभी ये विशुद्धि वाले लेशा है, क्योंकि यहाँ उन चारों लेशाओं के लक्षण होते हैं। पुनश्च इनसे आगे षष्ठान पतित संक्लेश हानि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थानों में, अभी इसके आगे क्या होगा, देखो यहाँ हमने 4 देखी थी, पहले 3 के मध्यम हो गए, इसका जघन्य हो गया। अभी इसके बाद क्या होगा, आगे वाला स्थान पद्म भी इसमें आ जाएगा, तो पीत के मध्यम चलेंगे और पद्म का जघन्य चालू हो जाएगा। तो उसमें मध्यम कृष्ण, नील, कपोत, पीत और जघन्य पद्म लेशा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उन 5 लेशाओं के लक्षण होते हैं। यहाँ पीत को जघन्य ही लेना, क्या मध्यम लेना, सबके लिए मध्यम एक शब्द डाल दिया, कृष्ण के पहले मध्यम लिख दिया, मध्यम कृष्ण, नील, कपोत और पीत, क्योंकि जघन्य पहले स्थान पर हमने ले लिया था। जब पीत की शुरुआत हुई थी तब पीत का जघन्य लिया था। अब इसके आगे वाले पद्म की शुरुआत हुई है तो पद्म को जघन्य लेना है, बाकी सब मध्यम रखने हैं। पुनश्च इनसे आगे षष्ठान पतित संक्लेश हानि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थानों में, अभी शुक्ल का इंट्रोडक्शन होगा, यहाँ पर 6 लेशा पाई जाएगी। तो मध्यम किस किस को मध्यम, पहले 5 को मध्यम लगाएंगे। हाँ, तो मध्यम कृष्ण, नील, कपोत, पीत और पद्म और जघन्य शुक्ल लेशा पाई जाती है। देखो पहले में अकेला कृष्ण था, फिर कृष्ण नील दोनों आ गए, कृष्ण नील कपोत तीनों आ गए, यहाँ पीत भी आया, आगे पद्म भी आया और यहाँ शुक्ल भी, ऐसे 6 अलग अलग है। और हर एक में असंख्यात लोक प्रमाण षष्ठान पतित स्थान होते हैं, यानी कितने वेरिएशन है, चॉइस बहुत है कषाय करने को, जो चाहो वो कर सकते हैं। क्यों भाई, आज नहीं करना कुछ? आज मूड नहीं है कषाय करने का। क्योंकि यहाँ उन 6 लेशाओं के लक्षण होते हैं। ये क्या लिखा है ये समझना आवश्यक है। इस तरह ये किसमें हमने देखे सभी स्थान, अनुत्कृष्ट में, जिसका नाम था भूमि कहो, पृथ्वी भेद कहो। इस तरह क्रोध के अनुत्कृष्ट शक्ति स्थान के जो स्थान भेद, उनमें क्रम से 6 लेशाओं के स्थान जानना। क्रम से 6 लेशा ने, पहले में अकेली 1 लेशा थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 लेशा जिसमें पाई गई।
यहाँ अंतिम स्थान में अनुत्कृष्ट शक्ति की विच्छित्ति हुई। इसका अर्थ इसके नेक्स्ट वाला जो है वो अजगण्य स्थान आने वाला है। अनुत्कृष्ट स्थान यहाँ तक ही है। अभी तक हमने पृथ्वी भेद के ये सारे भेद स्थान वेरिएशंस देखे थे। अभी इसके बाद धूली रेखा वाले आएगी तो उसको हम अजगण्य कहेंगे। तो ये जो अभी हमने अंतिम स्थान देखा है यहाँ तक ही अनुत्कृष्ट के भेद है। अब आगे पुनश्च धूली रेखा के समान क्रोध के अजगण्य शक्ति स्थान के स्थानों में, इसका नाम धूली रेखा लिखा है और ये कौन से अजगण्य स्थान है। इनमें 6 लेशा से लेकर एक एक कम शुक्ल लेशा तक लेशा पाई जाती है। अभी हमने अनुत्कृष्ट में क्या देखा था, पहले 1 थी, फिर 2 थी, 3, 4, 5, 6 थी। अब अजगण्य में क्या करना, अजगण्य में पहले 6 लेशा कहेंगे हम। अजगण्य में पहले 6 होगी, फिर 5 होगी, फिर 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी और 1 होगी। एक एक कम होती चली जाएगी। अब उसे कहते हैं, देखो वह कहते हैं धूली रेखा समान क्रोध के प्रथम स्थान से लेकर षष्ठान पतित संक्लेश हानियुक्त असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में जघन्य कृष्ण लेशा। अब ये कृष्ण लेशा यहाँ समाप्त होने वाली है तो उसका जघन्य अंश यहाँ पाया जाएगा। बाकी सब मध्यम रखने हैं क्योंकि शुक्ल का जघन्य आ चुका, वो यहाँ पृथ्वी में हमने देखा था। अब यहाँ एक एक कम हो जाएगी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आखिरी अच्छी लेशिया है, माने लेशियाओं में जो अच्छी, उसका जघन्य परिणाम स्टार्ट होने पे उसके जघन्य है ना, उसका आगे चले जाएंगे तो उसका उत्कृष्ट होगा। पीत का उत्कृष्ट है, वहाँ विशुद्धि बढ़ रही है ना। हाँ हाँ, इसलिए उसको जघन्य पहले लिया और उत्कृष्ट बाद में रखा, क्योंकि हमें शुक्ल के उत्कृष्ट तक पहुंचना है। तो अभी जो हम अजगन्य भेद देख रहे हैं, यानी धूली शुक्ल रेखा में वाले भी कषाय चल रहे हैं। शुक्ल कोई अच्छी बात नहीं, कषाय है तो बंद है। देखो शुक्ल लेशा है, अनंतानुबंधी में भी शुक्ल लेशा तक के परिणाम होंगे। लेशा है अलग बात है और कषाय की जाति अलग बात है। मिथ्या दृष्टि के भी शुक्ल लेशा हो सकती है तो उसके अनंतानुबंधी है ना। ये बाहर से तो कितना भला दिख रहा है, फिर भी जब तक सम्यक तो नहीं है तो कितना भी सदाचार हो, कितना भी भला परिणाम जिसको हम कहते हैं, फिर भी वो तो है तो अनंतानुबंधी की जाती। इसमें यही बात हमें पता चलती है। पीत पद्म और शुक्ल में जघन्य से स्टार्ट होता है। हाँ, जघन्य से, क्योंकि संक्लेश की हानि होती है तो वो उत्कृष्ट तक पहुंचता है। तो अभी पहले स्थान में 6 है तो यहाँ कृष्ण को जघन्य कर देना, क्योंकि अभी इसके आगे कृष्ण नहीं चलने वाला। दूसरे में कहेंगे 5 है तो नील को जघन्य करेंगे। एक एक जो कम होने वाला है उसको जघन्य करते करते चले जाएंगे आगे। अब इसको पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगी बात। तीसरी लाइन इसके पैराग्राफ की, धूली रेखा समान क्रोध के प्रथम स्थान से लेकर षष्ठान पतित संक्लेश हानि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में जघन्य कृष्ण लेशा। देखो कृष्ण को जघन्य कर दिया। मध्यम, बाकी सबको मध्यम रखेंगे। मध्यम नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेशा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ 6 लेशाओं के लक्षण होते हैं। हाँ, शुक्ल को जघन्य पहले ले चुके हैं। जब हमने ये पृथ्वी भेद वाला लिया था 6 वाला स्थान, तो उसमें तो हमने देख लिया था उसको जघन्य, शुक्ल को जघन्य कहा था। अब इसके आगे के सभी स्थानों में पहले मध्यम रखेंगे और जहाँ बाद में जाके उत्कृष्ट करेंगे जब जल रेखा में चले जाएंगे तब। यहाँ अंतिम स्थान में कृष्ण लेशा का विच्छेद हुआ। ये जो 6 लेशा वाला जो स्थान है यहाँ तक ही कृष्ण लेशा पाई जाएगी, इसके आगे नहीं। इसके आगे कृष्ण लेशा के स्थान होंगे ही नहीं।
पुनः यहाँ से आगे इसी शक्ति के ने अजगन्य वाली, ये जो धूली रेखा वाली शक्ति है, उसमें षट्स्थान पतित संक्लेश हानि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में, अब नील जाने वाली है ना, यहाँ तक ही उसको जघन्य कर देना, जघन्य नील लेशा, बाकी सब मध्यम ही रखना। मध्यम कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेशा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उन पांचों लेशाओं के लक्षण होते हैं। ये बात ख्याल में आ रही है? अब यहाँ अंतिम स्थान में नील लेशा का विच्छेद हुआ, यानी उसके आगे नील लेशा नहीं पाई जाने वाली। यहाँ तक ही ये 5 वाले स्थान में ही नील लेशा पाई जाएगी। अब जो 4 वाला है उसमें कपोत का जघन्य होगा, बाकी सब मध्यम हो गए। पुनश्च यहाँ से आगे षट्स्थान पतित संक्लेश हानि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में जघन्य कपोत लेशा, मध्यम, पीत, पद्म और शुक्ल लेशा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ 4 लेशाओं के लक्षण होते हैं। यहाँ अंतिम स्थान में कपोत लेशा का विच्छेद हुआ। अब इसके आगे वाले यहाँ कपोत लेशा भी चली गई। अब यहाँ से आगे इसमें पीत, पद्म और शुक्ल 3 ही हो गए, तो पीत का यहाँ जघन्य होगा कि उत्कृष्ट होगा? उत्कृष्ट होगा, है ना, क्योंकि इसके आगे केवल पद्म रह जाने वाली है। हमने पीत के जघन्य से शुरुआत की थी, अब मध्यम में आ रहे हैं। यहाँ पीत का उत्कृष्ट करके फिर उसकी विच्छेद हो गई, विच्छेद हो जाएगा। यहाँ अंतिम स्थान में कपोत लेशा का विच्छेद हुआ। इस प्रकार संक्लेश परिणामों की हानि होते हुए जो मंद कषाय रूप परिणाम हुआ, उसको विशुद्ध परिणाम कहते हैं। अभी इसको विशुद्ध कहेंगे, क्योंकि अभी कपोत की तो हानि हो चुकी पूरी, तो संक्लेश की हानि होना ही उसको ही हम विशुद्धि कहेंगे। तो कहते विशुद्धि की अभी हम अनंत विभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। सो उनकी अभी जो विशुद्धि है उसकी वृद्धि होती है, ऐसा कहेंगे। अभी तक अशुभ लेशाएं थी, इसलिए संक्लेश की हानि में हम बात कर रहे थे। अब कहेंगे विशुद्धि की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि में वे ही नाम हो गए। तो उसमें देखो अनंत भाग, सो उनकी अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि रूप जो वृद्धि, उसे षट्स्थान पतित विशुद्धि वृद्धि कहते हैं। पहले हमने संक्लेश हानि कही थी, षट्स्थान पतित संक्लेश हानि नाम दिया था। अब क्या बात, अभी नाम क्या दे रहे? षट्स्थान पतित विशुद्धि वृद्धि। तेजल बात ख्याल में आ रही? सो उस 4 लेशा के स्थान से आगे अभी 3 लेशा वाला स्थान होगा। षट्स्थान पतित विशुद्धि वृद्धि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में उत्कृष्ट पीत लेशा, अब ये पीत वाला अंतिम स्थान है यहाँ से, तो उसकी उत्कृष्ट बना देंगे। और मध्यम, पद्म और शुक्ल लेशा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उन 3 ही लेशाओं के लक्षण होते हैं। यहाँ अंतिम स्थान में पीत लेशा का विच्छेद हुआ। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ वीरेश भाई, सबको समझ में आई ना? आगे अभी 2 लेशा वाला स्थान आएगा। यहाँ से आगे षट्स्थान पतित विशुद्धि वृद्धि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में उत्कृष्ट पद्म लेशा और मध्यम शुक्ल लेशा ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उन 2 ही लेशाओं के लक्षण होते हैं। यहाँ अंतिम स्थान में पद्म लेशा का विच्छेद हुआ। अभी भी किस में चल रहे हैं? अपने अजगन्य में, धूली रेखा में। यहाँ से आगे षट्स्थान पतित विशुद्धि वृद्धि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में मध्यम शुक्ल लेशा ही पाई जाती है, क्योंकि अभी और आगे धूली रेखा में जाना है, जल रेखा में जाना है ना, तो यहाँ तो मध्यम ही है शुक्ल लेशा के परिणाम, क्योंकि यहाँ उसी लेशा के लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार धूली रेखा समान क्रोध के अजघन्य शक्ति स्थान के जो उदय रूप स्थान, उनमें लेशा कही। यहाँ अंतिम स्थान में अजघन्य शक्ति की विच्छित्ति हुई, यानी इसके आगे वाले जो स्थान है, तो
तो उसको हम क्या कहेंगे? जघन्य, जघन्य शक्ति वाले स्थान। उसका नाम जल रेखा है। पुनश्च यहाँ से आगे जल रेखा समान क्रोध के जघन्य शक्ति स्थानों के षट्स्थान पतित विशुद्धि वृद्धि युक्त असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में मध्यम शुक्ल लेशा पाई जाती है तथा इसी के अंतिम स्थान में उत्कृष्ट शुक्ल रेखा पाई जाती है। देखो हमने क्या देखा था, पहले जो उत्कृष्ट वाला भेद देखा था ना, हमारे पास 4 थे, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य। उत्कृष्ट में एकमात्र कृष्ण लेशा का स्थान देखा था, इसमें 6 स्थान देखे थे, एक एक से बढ़ते हुए लेशा के अलग अलग। इसमें भी 6 देखे थे, घटते हुए शुक्ल लेशा तक आए थे हम। और इसमें भी एक शुक्ल लेशा का है, स्टार्टिंग में मध्यम होगा, लास्ट वाला वो उत्कृष्ट वाला भेद होगा। तो कितने हुए टोटल? 1 2 6 7 और 6 13 और 1 14। तो लेशा के 14 स्थान हो गए। वहाँ कृष्ण का उत्कृष्ट और नील का मध्यम था ना इसमें पहले में? नहीं, इसमें मात्र कृष्ण लेशा थी और यहाँ पर अकेली कृष्ण थी, फिर कृष्ण नील थी। इस तरह से हमने 6 देखे थे। यानी 6 में कैसे देखे थे? अकेले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। इसमें घटते हुए 6 5 4 3 2 1 और इसमें मात्र 1। तो ये 6 बीच वाले 6 12 हो गए और ये 2 14। ये लेशा के 14 अलग अलग स्थान कहे, यानी शक्ति के 4 स्थान और लेशा की अपेक्षा 14 स्थान बताएं। पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं इसको। इस प्रकार 4 प्रकार की शक्ति युक्त क्रोध में लेशा अपेक्षा 14 स्थान कहे। मिला ना? कहाँ पढ़ रहे? उत्कृष्ट शक्ति स्थान में 1, अनुत्कृष्ट शक्ति स्थानों में 6, अजघन्य स्थानों में 6, जघन्य शक्ति स्थान में 1, ऐसे 14 है। ये बात ख्याल में आई? देखो अभी जरा पेज नंबर 416 निकालना। देखो ऊपर की जो पहली लाइन है आड़ी हॉरिजॉन्टल, तो पहले लेफ्ट साइड के पहला जो कॉलम है वहाँ शक्ति स्थान 4 लिखे हैं। उनके नाम क्या क्या है? शिला भेद समान, पृथ्वी भेद समान 1, धूलि रेखा समान 1 और जल रेखा समान 1। ये शक्ति के 4 स्थान देखे। अब जो दूसरा है ऊपर से दूसरी पंक्ति, उसमें लिखे लेशा स्थान 14। तो देखो शिला भेद के नीचे कृष्ण 1 ही लिखा। अब पृथ्वी भेद है, वहाँ पहला जो कॉलम है वहाँ 1 ही है, उसमें कृष्ण है, ये कृष्ण के मध्यम हो गए। दूसरे में कृष्ण आदि 2, यानी 2 कृष्ण आदि, उसका अर्थ है कृष्ण और नील। इसमें दोनों का मध्यम या एक का मध्यम? नहीं, नील अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो नील का उत्कृष्ट ले, यानी कृष्ण मध्यम, नील उत्कृष्ट। कृष्ण नील दोनों मध्यम, कपट का उत्कृष्ट। देखो पहले कॉलम में तो अकेला कृष्ण ही था। कौन से? पृथ्वी भेद में अकेला कृष्ण। अकेला जो कृष्ण है उसमें भी स्थान का तो उसमें खाली पहला ही उत्कृष्ट है, वो खाली उत्कृष्ट बाकी सब है, मध्यम है। बाकी सब। यानी पहला जो शिला भेद के नीचे है ना, तो उसमें हम क्रू का उत्कृष्ट लिखेंगे और क्रू के बाकी मध्यम लिखेंगे। देखो आपके पुस्तक में ऐसा लिखा है, ऊपर लिखा है शिला भेद, नीचे लिखा 1 कृष्ण। उसमें कैसा समझना? कृष्ण का उत्कृष्ट और कृष्ण के बाकी सारे मध्यम। इस तरह से
ये जो यहाँ लिखा है तो हम पेंसिल से यहाँ लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। अभी इतनी जगह नहीं है, फिर भी इस तरह से ऐसा ही लास्ट में शुक्ल मध्यम और एकदम उत्कृष्ट। हाँ, वह भी लास्ट में ऐसा ही होगा। अभी जहाँ पृथ्वी भेद शुरू होता है, पृथ्वी भेद के लिए नीचे भी जहाँ पहला कॉलम एक कृष्ण लिखा है, वो कृष्ण का मध्यम ही होगा। अब जहाँ हाँ, पृथ्वी भेद में जहाँ अकेला कृष्ण लिखा है, पेंसिल से लिखना है ना, कुछ करेक्शन करना है, कुछ गलत हुआ तो सुधार सकते हैं। गलत ही लिखेंगे। अमोल पेंसिल नहीं हो तो ले लेना। हाँ, ये इधर है, पेंसिल है। पृथ्वी भेद में जहाँ कृष्ण अकेला एक लिखा है, वो अनुत्कृष्ट के भेद है, परंतु कृष्ण का मध्यम है वो अभी लेशा में अनुत्कृष्ट नहीं, लेशा में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट 3 भेद है। स्थान में वो 4 नाम अलग है स्थान के। तो जहाँ अकेला एक पृथ्वी के नीचे जहाँ एक कृष्ण लिखा है, तो उसमें वो कृष्ण का मध्यम है। अब उसके आगे क्या लिखा है, जो जो लिखा है तो वह लिखते हैं। हाँ, तो उसमें लिखे 2 क्रू आदि, 2 क्रू आदि। तो उसमें कृष्ण का तो मध्यम और नील का उत्कृष्ट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कृष्ण का मध्यम और नील का उत्कृष्ट। अब उसके आगे क्या लिखा है, 3 कृष्णादि। हाँ, तो उसमें क्रू मध्यम, क्रू म लिखेंगे, क्रू के नीचे म लिखेंगे, नील के नीचे भी म लिखेंगे और क के नीचे उ लिखेंगे। माने ये ब्रैकेट में जो नील स्टार्ट होता है वो खाली लास्ट पॉइंट पे स्टार्ट होता है, उसका ऐसा ही मतलब। हाँ, कहीं पर भी उसका उत्कृष्ट ही लेना, कहीं पर भी वो तीनों लास्ट में ही लेना है एक्चुअली उसका। पूरे में 2 है। हाँ, पूरे में कहीं भी पाए जाएंगे तो उसके उत्कृष्ट ही पाए जाएंगे। कपोत का उत्कृष्ट है, 3 कृष्णादि लिखा है वहां पर, समझ में है कहाँ पर? ये बीच में बड़ा कॉलम है ना, कृष्णादि 3 वाला। हाँ, अब आगे कृष्णादि 4 लिखा है, 4 कृष्णादि। तो उसमें कैसे लिखेंगे? बाकी सारे तो मध्यम है, पीठ के लिए क्या कहेंगे? जघन्य। पीत जघन्य, बाकी 3 है वो मध्यम है। अब जहाँ 5 कृष्ण आदि लिखा है, वहां तो 4 मध्यम हो जाएंगे, पहले 4, और पद्म का जघन्य आएगा। ख्याल में आती है बात? जहाँ 6 कृष्ण आदि लिखा है, 1 मिनट, ये चारों में मध्यम आएंगे। हाँ, 4 में मध्यम और पद में जगन्य, पद्म में जगन्य। हाँ, 5 कृष्ण आदि लिखा है, उसमें पहले 4 मध्यम हो गए और पद्म का जगन्य होगा। अब पृथ्वी भेद वाले में जहाँ 6 कृष्ण आदि लिखा है, तो वहाँ 5 मध्यम हो गए और शुक्ल जघन्य होगा। सुशीला बहन ख्याल में आती है तो? हो गया दिव्या बहन? अभी मेरा प्रश्न है, धूली रेखा कोई लिखे नहीं, पहले बताना है। 6 कृष्णादि लिखे हैं, उसमें क्या लिखना? कृष्ण के लिए क्या लिखेंगे? कृष्ण के लिए जघन्य और आगे के 5 मध्यम। यानी यहाँ क्रू के नीचे ज लिखेंगे, और नील है, कपोत है, पीत है, पद्म है, शुक्ल है, वो सारे मध्यम। अब आगे का नंबर कौन सा है? 5 कृष्ण बिना
यानी नील और आगे है, तो नील का क्या होगा यहाँ पर? जघन्य। जघन्य, क्योंकि संक्लेश की हानि है ना, नील जघन्य होगा। और बाकी 4 कितने क्या हो गए? मध्यम हो गए। जहाँ 4 क्रू नी बिना लिखा है वहाँ पर मध्यम 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 आएंगे ना। 5 में 5 में जघन्य। नील का जघन्य और बाकी 4 मध्यम। हाँ, जहाँ 4 क्रू नी बिना 4 लिखे वहाँ क्या है? कपोत जघन्य। और अन्य जो 3 है वो मध्यम। सबका हुआ, नहीं तो रुकेंगे। सरला बहन ख्याल में आती बात? हाँ। जहाँ पितादि 3 लिखे हैं देखो, तो पितादि क्या करना है? विपीत का क्या करना है? पीत का उत्कृष्ट करना। अभी वो जाने वाला है ना, अभी हम वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, विशुद्धि की वृद्धि देख रहे हैं यहाँ पर। तो पीत का उत्कृष्ट करना, पद्म और शुक्ल का मध्यम, मध्यम जघन्य नहीं, मध्यम। हम अभी उत्कृष्ट की ओर बढ़ रहे हैं, विशुद्धि की वृद्धि। जहाँ 2 लिखे ना, पद्म शुक्ल 2 लिखे हैं। हाँ, पद्म का उत्कृष्ट और शुक्ल का मध्यम। और धूली में जहाँ 1 शुक्ल लिखा है उसको क्या लिखेंगे? मध्यम, शुक्ल का मध्यम। अब जहाँ जल रेखा समान है वो भी असंख्यात स्थान है, उसमें भी शुरुआत में मध्य लिखेंगे, लास्ट वाला उत्कृष्ट लिखेंगे। ये 3 में पीत वाला उत्कृष्ट होगा, पितादि। 3 में पितादि, 3 में पीत उत्कृष्ट, पद्म और शुक्ल मध्यम मध्यम। 2 पद्म शुक्ल में लिखा, आगे का लिखा सब। किसका रह गया तो बताऊं मैं? अमोल ख्याल में आई बात ये? हाँ? आगे जाके आयु के बंध के स्थान कहने वाले हैं, तो किसी भी लेशा के उत्कृष्ट स्थान में आयु का बंध नहीं होता। तो अभी हमने जो मध्यम उत्कृष्ट लिखे, जहाँ संख्या, कृष्ण के उत्कृष्ट में आयु का बंध नहीं होगा, कृष्ण के मध्य में होगा, कृष्ण के जघन्य में, वो मध्य में होगा, सभी के मध्य में होगा। तो जहाँ जहाँ जिस जिस लेशा का मध्य स्थान है वहां पर आयु का बंध हो सकता है। अंत में भी देखो, अभी आयु के यहाँ निकाला है टेबल, तो देख लो, क्योंकि हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। अरे यस, टाइम हो गया, कल देखेंगे इसको, अभी तो कैसे, कल इसको समझाएंगे। अभी तो अपने टेबल में लिख लिया है, अभी समझाना आसान होगा। यही रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते